नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से रेखा गुप्ता एक के बाद एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं को सामने ले रही हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो 2,500 की महिलाओं को मिलने वाली पैसे थे, वह कम से कम आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 8 मार्च है, इस दिन तो नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे पहले गरीब महिलाओं को मिलेगा, खासकर वो महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और भी किसी भी तरह का लाभ नहीं लेती हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं इस मसले पर नहीं बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं हाजिर हुआ हूं एक बहुत खास मसला और खुद ऐसा मसला जो रेखा गुप्ता जब पार्षद थी वो लगातार उठाती रहीं। एमसीडी इलाके में जब वो लगातार 3 बार निगम पार्षद रहीं, हालांकि वो मेयर कभी नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में शालीमार बाग में जिन मुद्दों को सबसे ज़्यादा हल किया वो है आवारा पशुओं का जो मुद्दा है। और अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो सबसे खास बात यही है कि एक वीडियो बार बार वायरल हो रहा है, खासकर जब वह शपथ ली थी तभी ये वायरल हुआ कि किस तरह से उन्होंने अवैध डेयरियों को चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी और उसके बाद से जो आवारा पशु हैं उनके खिलाफ ये पूरा का पूरा मामला उठाया था। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब वक्त बदल चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गायें ही आवारा नहीं मिलती हैं, बल्कि यहाँ पर सांड भी मिलते हैं, यानी बुल भी जाते हैं। तकरीबन आवारा इलाकों में अलग अलग घूमते हैं। बवाना का एरिया, दिल्ली देहात का, और साथ ही साथ आप बात करेंगे जो ताज़ा मामला आया है वो आया है अलीपुर इलाके में एक ऐसी साईं मंदिर पर जहाँ पर एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड नाइट ड्यूटी से लौट रहे थे, एक सांड ने उन्हें हवा में उछाल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि बीएनएसएस की धारा 194 के तहत इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून में एक बड़ी खामी यही है कि अमूमन जब भी कोई नाबालिग है, 18 साल से कम है, वह अगर ड्राइविंग करता है, उसके हाथ में कार की चाबी होती है और इस दौरान अगर उससे कोई घटना हो जाती है तो साफ तौर पर उसके माँ बाप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या अवैध डेयरियों में जो छुट्टा या आवारा पशु घूम रहे हैं, क्या अगर वह किसी की मौत का जिम्मेदार होते हैं तो मालिकों पर मुकदमा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो एमसीडी एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि अगर छुट्टा पशु जो कि छुट्टा है, आवारा है, उसका अगर कोई स्वामी है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है और यही वजह है कि खास तौर पर अब देखना ये होगा कि एमसीडी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन उससे भी खास बात आपको साफ तौर पर यह बता दें कि अमूमन ये है कि एमसीडी की जो आवारा पशु पकड़े जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि तकरीबन 105 या 106 कैटल स्टाफ हैं, कैटल कैचर स्टाफ हैं और गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। सिटी एसपी जोन जहां पर अमूमन एक मामले आते हैं आवारा पशुओं के, वहां पर बहुत कम, तकरीबन 6 के आसपास जो है कैटल कैचर स्टाफ हैं। दूसरा अगर शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ की अगर आप बात करें तो दोनों मिलाकर के तकरीबन 12 या 15 के आसपास स्टाफ हैं और अधिकतर 12 जोनों में जितने भी आप देखेंगे कैटल कैचर स्टाफ, वहां पर उनकी संख्या अमूमन सिर्फ 6 है या फिर 7 है। तो कुल मिलाकर इतना कम स्टाफ और इतना कम मशीनरी होने के बाद एमसीडी कैसे निकलेगी, इस पूरे घटनाक्रम से वह उबर कैसे पाएगी। लेकिन दूसरी सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो गायों के मामले में तकरीबन उतना अच्छा परफॉर्मेंस एमसीडी का नहीं है जो होना चाहिए। तो देखना यह है कि रेखा गुप्ता जो कि खुद पार्षद रही हैं, इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। दूसरी सबसे खास बात यह है जो भी आवारा गायें पकड़ी जाती हैं वह 4 ऐसी गौशालाओं में भेजी जाती हैं जहां पर इनको रखा जाता है, लेकिन अधिकतर दिक्कत ये आती है कि वो पहले से ही फुल चल रही हैं। अगर एक आंकड़े के तहत मैं बात करूं तो जैसे हरेवली स्थित गोपाल
सदन गौशाला है जहां पर 2000 पशुओं को रखा जाता है, लेकिन यहां पर संख्या इनकी 3200 हो गई है। बवाना की श्री कृष्ण गौशाला में यहां 7800 क्षमता है, लेकिन 7600 यहां पशु हैं। रेवला खानपुर और की मानव सदन जो गौशाला है वहां पर 500 गौशाले की क्षमता है, लेकिन वहां पर 600 से अधिक लोगों को रखा गया है। सुरहेड़ा की जो डाबर हरे कृष्ण गौशाला है उसकी क्षमता 1500 से 2000 है, लेकिन यहाँ 4000 से अधिक पशुओं को रखा गया है। तो ये वो हकीकत है जो बताती है कि नई नवेली जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता इस पूरे मामले में वो कैसे निपटेंगे। 2014-15 का वाकया याद आता है जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में भी एक शख्स की आवारा पशु के हमले में मौत हो गई थी। इससे पहले इंद्रपुरी, NFC, बवाना और त्रिनगर के इलाके में भी ऐसी कई घटनाएं आईं, लेकिन बंदरों के हमले में भी एक शख्स की मौत हो गई जो कि महापौर भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिखाता है कि MCD लगातार अगर इस तरह के काम करती है तो किस तरह के तमाम जो चाहे वो फंड क्रंच हो, चाहे वो मशीनरी का भाव हो, चाहे गौशालाओं में अधिक क्षमता की आवारा पशुओं को रखना हो, ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दिखाते हैं कि रेखा गुप्ता को जो कि पार्षद रही हैं वह इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। तो सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश जहां पर अक्सर आवारा पशुओं की घटनाओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है और वो जिस तरह के स्टेप्स लेते हैं, क्या राजधानी दिल्ली की उत्तर प्रदेश जैसी समस्या से निपटने के लिए जो रेखा गुप्ता हैं कुछ योगी जैसा ही स्टेप लेंगी? तो ये सवाल बड़ा है। अब देखना ये है कि उनकी तरफ से क्या किया जाता है। लेकिन MCD में तो अभी भी आम आदमी पार्टी का शासन है और विपक्ष में BJP है, कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। तो अब देखना यह है कि 2 महीने बाद मार्च के आखिर में जब अप्रैल होता है तो क्या इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।